इस वीडियो में हम लोग क्लास 5 हिंदी का चैप्टर 14 पढ़ने वाला हैं। चैप्टर 14 का नाम है दोहे। तो इस वीडियो में हम लोग तीन दोहे पढ़ेंगे, तुलसी, रहीम और कबीर की। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। पहला दोहा है इनका। तो लिखा हुआ है, का बरपा जब कृषि सुखाने, समय चूकी पूनी का पछिताने। तो इसका अर्थ होता है, जिस प्रकार खेत के सूख जाने के बाद बारिश होने का कोई लाभ नहीं होता, उसी प्रकार अगर जरूरत के समय कोई मदद करने नहीं आया, तब समय बीत जाने के बाद कोई मदद का प्रस्ताव करता है तो उस मदद का हमारे लिए कोई उपयोगिता नहीं होती है। तो इसमें बेसिकली ये बोला जा रहा है कि मान लीजिए किसी खेत में फसल लगा हुआ है, तो बारिश नहीं हुआ तो फसल सूख गया, तो उसके बाद अगर बारिश होगा, फसल सूखने के बाद अगर बारिश होगा, तो सूखा हुआ फसल है ना, फिर से लहलहा नहीं उठेगा। समझ गए ना। बिल्कुल उसी प्रकार अगर किसी व्यक्ति को मदद की आवश्यकता है, उस वक्त अगर कोई मदद करने को नहीं आता है और बाद में मदद करने के लिए आता है, तो उसका कोई उपयोगिता, उसका कोई महत्व नहीं होता। दूसरा दोहा है, तुलसी इह संसार में भांति भांति के लोग, सबसो हिलमिल चलिए नदी नाव संजोग। तो ये तुलसीदास बोलते हैं। जैसा आप देख सकते हैं तुलसी लिखा हुआ, तो तुलसीदास कहते हैं कि इस संसार में तरह तरह के व्यवहार वाले लोग रहते हैं, सबका व्यवहार अलग होता है। हमें सभी से हंसकर बोलना चाहिए और मिलजुल कर रहना चाहिए। जैसे नाव नदी से सहयोग करके पार लगती है, उसी प्रकार हम सभी एक सहयोग से संसार के भवसागर को पार कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है कि संसार में तरह तरह के व्यवहार वाले लोग रहते हैं, तो सभी से मिलजुल कर रहना चाहिए। जिस प्रकार से नाव और नदी दोनों एक दूसरे का सहयोग करते हैं, तभी जाके नैया पार लगती है। बिल्कुल उसी प्रकार हमें एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए और एक दूसरे को सफल बनाना चाहिए। जिस प्रकार से नाव क्या करता है, नाव नदी से सहयोग करता है, तब जाके आगे बढ़ता है। तो हम सभी को भी एक दूसरे का सहयोग की आवश्यकता पड़ती है आगे बढ़ने के लिए। अगला दोहा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीरा सम नहीं अधमाई। अधमाई मतलब क्या होता है? पाप। समझे ना, पाप। तो बोला जा रहा है परहित, परहित यानी क्या? परोपकार। दूसरों की भलाई करने को परोपकार कहते हैं। परोपकार सबसे अच्छा कार्य है और किसी को दुख पहुंचाने से बड़ा कोई पाप नहीं है। अधमाई मतलब होता है पाप। तो बोला जा रहा है कि किसी को दुख पहुंचाने से बड़ा पाप कोई नहीं है। अगला दोहा है रहीम का। रहीमन विपदा हूँ भले, जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जानी परत सब कोय। तो रहीम कहते हैं, विपत्ति कुछ समय की हो तो वह भी ठीक है। तो बोलते हैं अगर विपत्ति आता है ना तो ठीक है। कब ठीक है? जब वो विपत्ति कुछ समय के लिए हो, बिल्कुल कुछ समय के लिए। क्योंकि विपत्ति के समय ही सबके विषय में जाना जा सकता है कि संसार में कौन अपना है और कौन पराया, यानी संसार में कौन हमारा हित चाहता है और कौन अहित है। तो रहीम क्या बोलते हैं, विपत्ति आता है ना, विपदा संकट आता है जिंदगी में, तो अच्छा होता है। ठीक है। आप सोच रहे हैं अच्छा कैसे होता है? तो देखिए, अगर वैसा संकट आया जो बहुत कम समय के लिए हो, तो उस समय हम जान पाते हैं कि कौन अपना है और कौन पराया। अगर वो विपदा नहीं आएगा, संकट नहीं आएगा, तो हमें पता नहीं चल पाएगा कि कौन अपना है कौन पराया। दिखाता तो सभी को है कि कितना नज़दीकी है, कितना भलाई चाहता है, लेकिन संकट के समय टेस्ट हो पाता है कि कौन अपना है कौन पराया। इसलिए रहीम कहते हैं कि वैसी विपत्ति जो कुछ समय की हो तो वो ठीक है। अगला दोहा भी रहीम का है। बड़े बड़ाई न करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका का मोल। तो रहीम के कहने का क्या अर्थ है? जो सचमुच में बड़े होते हैं वो अपनी बड़ाई खुद नहीं करते हैं। जो सचमुच में बड़े होते हैं वो अपनी बड़ाई खुद नहीं करते हैं,
जिस प्रकार हीरा कभी भी अपना मोल खुद नहीं बताता है कि वह लाख टके का है, ठीक है, वह लाख टके का है। तो इसलिए बोला जा रहा है कि जो सचमुच में बड़े होते हैं ना, बड़े लोग, वो अपनी बड़ाई खुद नहीं करते हैं, ओछे लोग अपनी बड़ाई खुद करते हैं। हीरा कभी भी बोला है कि हम लाख टके के हैं? तो हीरा कभी भी अपने प्रशंसा खुद नहीं करता है कि वह बहुमूल्यवान है। उसी प्रकार बड़े लोग अपनी बड़ाई खुद नहीं करते हैं। अगला दोहा भी रहीम का ही है। वो बोलते हैं आगे, एकै साधे सब सधै, सब साधे सब जाई, रहीमन सींचे मूल को, फुलही फलही अघाई। तो रहीम कहते हैं, पहले एक काम को लेकर पूरा करने की ओर ध्यान देना चाहिए। पहले एक काम को लेना चाहिए और उसको पूरा कर लेना चाहिए। बहुत से काम एक साथ शुरू करने से कोई भी काम ठीक ढंग से पूरा नहीं हो पाता है। जैसे एक पेड़ की जड़ को अच्छी तरह सींचा जाए तो उसका तना, शाखाएं, पत्ते, फल फूल सब हरे भरे रहते हैं। तो यहाँ पर रहीम बोलते हैं ना कि एक बार में ना ढेर सारे काम नहीं करना चाहिए, नहीं तो कोई भी काम ठीक ढंग से नहीं हो पाएगा। तो एक बार में एक काम लेना है और उसको पूरे मन से, पूरे लगन से, तन मन धन से लग जाना है, ठीक है, और उसमें सफल होना है। जब एक काम में हम सफल होते हैं ना तो बाकी काम भी अपने आप होने लगते हैं, ठीक है, बाकी काम भी आसान लगने लगते हैं। यहाँ पर एक पेड़ का एग्जाम्पल लिया गया है। देखिए एक पेड़ है, हम चाहते हैं कि उसमें तना, शाखाएं, पत्ते, फल फूल अच्छे से हो। इसके लिए हमें पत्ते, शाखाओं पर, फल फूल पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, हमें जड़ पर ध्यान देना है। हमें जड़ को सींचना है, उसमें खाद देना है, तो तना, शाखाएं, पत्ते, फल फूल अपने आप हरे भरे हो जाएंगे। उसी प्रकार हमें एक बार में एक ही काम पर ध्यान देना चाहिए। जिस प्रकार से हम एक पेड़ की जड़ पर ध्यान दे रहे हैं सिर्फ, ठीक है, बाकी काम क्या हो रहा है, अपने आप हो रहा है, अपने आप हो रहा है ना, फल फूल, तना, शाखाएं, पत्ते अपने आप हरे भरे हो रहे हैं। अगला दोहा है, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप, अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप। तो इसका अर्थ होता है, न तो अधिक बोलना अच्छा होता है और न ही जरूरत से ज्यादा चुप रहना ठीक होता है। क्योंकि अगर हम जरूरत से ज्यादा अगर चुप रहेंगे ना तो लोग हमारा फायदा उठाने लगते हैं, और ज्यादा बोलना तो अच्छा होता ही नहीं है। जैसे बहुत अधिक बारिश अच्छी नहीं होती है और बहुत अधिक धूप भी अच्छी नहीं होती है। तो बोला जा रहा है यहाँ पर कि अगर कुछ भी करते हैं ना तो उसका अगर अति कर देते हैं तो खराब होता है, ठीक है, चाहे कुछ भी हो। अगला दोहा है, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात तय शिल पर परत निशान। जड़मति मतलब क्या होता है, मूर्ख होता है। शिल मतलब होता है पत्थर, समझ गए, और सुजान में इसका होता है बुद्धिमान, पंडित, समझे। तो इसका अर्थ होगा, जिस प्रकार रस्सी के बार बार आने जाने से कठोर पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है, उसी प्रकार बार बार अभ्यास करने से मूर्ख व्यक्ति भी बुद्धिमान बन सकता है, मूर्ख व्यक्ति भी पंडित बन सकता है। अब देखे होंगे कुआं के पास, जैसे एक कुआं है ना, जैसे कुआं है, इसके अंदर पानी है, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखे होंगे, यहाँ पर जहाँ से रस्सी अंदर जाता है ना नीचे, इसमें बाल्टी लगा हुआ, तो जिसमें क्या है, बाल्टी लगा हुआ, ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं ना, यहाँ पर रस्सी ऊपर नीचे होते रहता है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या कि पत्थर है ना, पत्थर पर निशान पड़ जाता है, पत्थर क्या होता है, खिया जाता है, समझे। लेकिन रस्सी क्या है, रस्सी पत्थर के सामने कुछ नहीं है, लेकिन रस्सी बार बार गुजरता है ना, पत्थर से रगड़ाता है तो पत्थर पर निशान पड़ जाता है। बिल्कुल उसी प्रकार बोला जा रहा है, बार बार अभ्यास करने से मूर्ख व्यक्ति भी बुद्धिमान बन सकता है। जिस प्रकार से है ना, रस्सी में तो जान है नहीं कि वो पत्थर को काट सके, लेकिन धीरे धीरे बार बार गुजरता है पत्थर से, है ना, बार बार पत्थर से रगड़ाता है तो पत्थर को धीरे धीरे काटने लगता है, खियाने लगता है ना पत्थर। तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो यहाँ पर घमंड के बारे में बताया गया है कि व्यक्ति को कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। तो अर्थ होगा, जिस प्रकार खजूर का पेड़ बड़ा होकर भी
राहगीरों को छाया नहीं प्रदान करता है और उसके फल आसानी से तोड़े नहीं जा सकते हैं, क्योंकि खजूर का पेड़ है ना एकदम लंबा होता है, ठीक है, तो कोई भी आसानी से फल को तोड़ नहीं सकता। उसी प्रकार आपके बड़प्पन में यदि परोपकार की भाव न हो तो ऐसा बड़प्पन और ऐसी महानता किसी काम की नहीं है। यहाँ पर की जगह का कर लीजिएगा, ठीक है। परोपकार का भाव, परोपकार में क्या होता है, दूसरों की भलाई करना। तो अगर आप बहुत बड़े हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा धन है, दौलत है, ठीक है, बड़े आदमी बन गए हैं, तो अगर आप में दूसरों की भलाई करने का भाव नहीं है, ठीक है, तो ऐसा बड़प्पन और ऐसी महानता किसी काम की नहीं है। तो इस प्रकार से 9 दोहा पढ़ लिए तुलसी, रहीम और कबीर का, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। चलिए अब शब्दार्थ पढ़ लेते हैं। सरिस का मतलब होता है समान, समान या बराबर। सममिस तो होता ही है समान। अधमाई मिस होता है पाप, ठीक है, अधमाई मिस होता है पाप, तो दूसरों को दुख देना सबसे बड़ा पाप है। विपदा, विपदा मिस होता है संकट या मुसीबत। अघाना में क्या होता है पेट भर खाना। साधना में से होता है क्या अभ्यास करना, समझे, एक ही चीज का बार बार प्रयास करना जब तक उस काम में सफल न हो जाए, एक्सपर्ट न हो जाए। जड़मति में से होता है मूर्ख। सुजान में से होता है चतुर, तो बार बार अभ्यास करने से क्या होता है मूर्ख भी चतुर। चतुर यानी चालाक। चालाक का मतलब ये नहीं है कि दूसरों को धोखा देना है, ठीक है, जैसे लोमड़ी करती है वैसा नहीं। चालाक का मतलब यहाँ पर क्या है बुद्धिमान होना। तो बार बार प्रयास करने से ना मूर्ख भी बुद्धिमान हो जाता है। सिल मिस होता है पत्थर। संजोग मिस होता है मेल। नदी और नाव के संजोग यानी मेल से ही नैया पार लगती है। अब चलिए क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लेते हैं। पहला है बातचीत के लिए। तो देखिए आप संकट में सहायता के लिए किनके पास जाते हैं, तो किनके पास जाएंगे, मित्रों के पास जाएंगे और जो भले रिश्तेदार हैं उनके पास जाएंगे। तो लिखेंगे मैं संकट में सहायता के लिए अपने भले रिश्तेदारों और अच्छे मित्रों के पास जाता हूँ। दूसरा है कोई काम आपको अच्छी तरह आ जाए इसके लिए आप क्या करते हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं बार बार प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मैथ नहीं आ रहा तो प्रैक्टिस किए और प्रैक्टिस किए और प्रैक्टिस किए, करते करते क्या है तो हम एक्सपर्ट बन जाते हैं। तो उत्तर लिखेंगे कोई काम मुझे अच्छी तरह आ जाए इसके लिए मैं उस काम का बार बार अभ्यास करता हूँ, बार बार प्रैक्टिस करता हूँ और उस काम को करने में महारत हासिल करने वाले लोगों से सलाह लेता हूँ कि कैसे उस काम को अच्छी तरह से किया जाए। तो जिस फील्ड में हम लोग महारत हासिल करना चाहते हैं तो उस फील्ड में महारत हासिल करने वाले लोगों से सलाह लेंगे और उनकी गलतियों से सीख लेंगे। 3 है एक साथ कई काम करने पर काम सही ढंग से नहीं हो पाता है। काम सही हो इसके लिए क्या करना चाहिए, तो इसके लिए एक टाइम में एक ही काम करना चाहिए, एक ही काम पर फोकस करना चाहिए। तो उत्तर लिखेंगे काम सही हो इसके लिए हमें एक समय में एक ही काम पूरी एकाग्रता के साथ करना चाहिए। एकाग्रता यानी क्या फोकस, तो पूरा तन मन धन से उस काम में लग जाना है। चौथा है हमारा सच्चा मित्र या शुभचिंतक कौन है इसका पता कब चलता है, तो इसका पता तब चलता है जब विपत्ति आती है। तो उत्तर लिखेंगे हमारा सच्चा मित्र या शुभचिंतक कौन है इसका पता तब चलता है जब हम किसी मुसीबत में होते हैं। 5वां सवाल है किसी ऐसी घटना के बारे में बताइए जब आपने समय पर काम नहीं किया और आपको नुकसान हुआ हो। तो ऐसा तो ढेर सारा काम होगा आपके जीवन में, तो कोई एक लिख दीजिएगा। यहाँ पर एक लिख के दिखा रहे हैं कि कैसे इसका जवाब देना है। एक बार की बात है जब मैं 4ठी कक्षा में था तो मेरे क्लास में हिंदी का टेस्ट होने वाला था। टेस्ट 6 दिन बाद था, ठीक है, तो सोचे कि अभी तो 6 दिन बचा हुआ तो पढ़ लेंगे। मेरे दोस्त कभी मुझे खेलने के लिए बुलाने मेरे घर आ जाते तो कभी कॉल करके इधर उधर की बातें करते, जिसके कारण मैं ठीक से पढ़ नहीं पाया और टेस्ट में फेल हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया बहुत भारी नुकसान हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि टेस्ट की तैयारी समय पर नहीं कर पाए। तो इसी तरह का आपको एक उदाहरण लिखना है जिसमें बताया गया हो कि आप कोई काम समय पर नहीं किए और आपको नुकसान उठाना पड़ा। अब पढ़ेंगे पाठ में से।
तो जितने प्रश्न दिए जाएंगे तो अब रहेंगे पाठ से, जो हम पढ़े हैं ना दोहा, उसी में से। पहला है, वर्षा के बहुत ज्यादा या कम होने से क्या नुकसान होता है। तो वर्षा बहुत ज्यादा होगा तो बाढ़ आ जाएगा, फसल बर्बाद हो जाएगा, और कम होगा तो क्या होगा, सुखाड़ आ जाएगा, फसल तब भी बर्बाद हो जाएगा सूख करके। तो उत्तर लिखेंगे, वर्षा बहुत ज्यादा होने पर बाढ़ आ जाती है तो खेतों में खड़े फसलों को बर्बाद कर देता है, और वर्षा कम होने पर पानी के अभाव में फसल सूख जाती है, और पोखर तालाब में पानी पर्याप्त नहीं रहने से जीव जंतुओं को पीने के पानी की किल्लत हो जाती है। ठीक ना, अगर बारिश नहीं होगा ना तो नदी पोखर तालाब में पानी नहीं भर पाता है, खास करके पोखर तालाब में, क्योंकि पोखर तालाब की संख्या बहुत ज्यादा होता है, नदी तो हर जगह रहता नहीं है। ठीक है, तो पोखर जो तालाब है ना, पोखर तालाब से जानवर और पक्षी पानी पीते हैं, क्योंकि नदी तो हर जगह रहता नहीं है। तो बारिश नहीं होता है तो पोखर तालाब भर नहीं पाता, और पीने की पानी की समस्या हो जाती है जीव जंतुओं के लिए। 2 है, किसे सबसे अच्छा कार्य कहा गया। तो परोपकार यानी दूसरों की मदद करने को सबसे अच्छा कार्य कहा गया। परोपकार का मतलब होता है दूसरों की मदद करना। तीसरा प्रश्न है, विपत्ति से हमें क्या पता चलता है। तो विपत्ति से हमें पता चलता है कि कौन अपना है कौन पराया। तो उत्तर लिखेंगे, विपत्ति से हमें पता चलता है कि कौन अपना है और कौन पराया। सच्चे मित्र और रिश्तेदार हमारी विपत्ति में मदद करते हैं, और स्वार्थी संगी साथी हमारा साथ छोड़ देते हैं। तो विपत्ति आने पर ही पता चलता है कि कौन अपना है और कौन कौन पराया है। अब हम लोग पढ़ेंगे आपकी समझ से। पहला है, आप अपने इन मित्रों से कौन सा दोहा सुनाकर समझाएंगे। ठीक है, जो झगड़ते हैं, जो झगड़ते रहते हैं, जो झगड़ते रहते हैं, तो उनको कौन सा दोहा सुनाएंगे आप और समझाएंगे। जो अपनी बड़ाई खुद करते हैं और जो घमंड करते हैं। तो क में बोला जा रहा है क्या, जो झगड़ते रहते हैं, तो उन मित्रों को कौन सा दोहा सुनाएंगे और समझाएंगे। तो देखिए, तुलसी इह संसार में भांति भांति के लोग, सबसो हिलमिल चलिए नदी नाव संजोग। तो उनको ये दोहा सुनाएंगे, उनको समझाएंगे कि इस संसार में विभिन्न विचार वाले और विभिन्न व्यवहार वाले लोग रहते हैं, सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए। अगर नदी और नाव एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, एक दूसरे का सहयोग नहीं करेंगे तो नैया पार नहीं लगती है। बिल्कुल इसी प्रकार अगर हम लोग एक दूसरे का सहयोग नहीं करेंगे तो सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ख है, जो अपनी बड़ाई खुद करते हैं, तो उनको दोहा कौन सा सुनाएंगे। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका का मोल। तो उनको ये दोहा सुनाएंगे, उनको समझाएंगे कि जो बड़े लोग होते हैं ना, जो वास्तव में बड़े लोग होते हैं, वो अपनी बड़ाई खुद नहीं करते हैं। हीरा कभी बोला है कि वह लाख टकी का है। ग है, जो घमंड करते हैं, तो उनको खजूर वाला सुनाएंगे दोहा। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो उनको ये दोहा सुनाएंगे, उनको समझाने का प्रयास करेंगे कि जो पेड़ खजूर होता है ना, उसका बहुत घमंड होता है, लेकिन वह पंछी को छाया नहीं देता और न ही फल दे पाता लोगों को, आम लोगों को, क्योंकि उसका फल है ना बहुत ऊपर लगता है, तो आम लोग क्या तोड़ नहीं पाते हैं। तो फल लागे अति दूर, और पंछी को है ना, पंछी यानी क्या, पक्षियों को, चिड़िया को छाया नहीं देता है। तो हमें घमंड नहीं करना चाहिए। 2 है, पाठ के अनुसार सूची बनाइए। जो काम हमें करने चाहिए, तो जो दोहा में पढ़े हैं ना, जो 9 गो दोहा में जो पढ़े हैं, जो काम हमें करने चाहिए उनका सूची बनाना है। तो देखिए, पहला लिखेंगे, इस संसार में हमें सभी व्यक्तियों से हंस बोलकर अच्छा व्यवहार करते हुए जीना चाहिए। ठीक है, तो ये काम हमें करना चाहिए। हमें परोपकार करना चाहिए। परोपकार यानी क्या, दूसरों की भलाई। तो हमें दूसरों की भलाई करनी चाहिए। हमें एक बार में एक ही काम पर ध्यान देकर काम करना चाहिए। ठीक है, एक बार में कोई एक काम को उठाना है और इसी में तन मन धन से लग जाना है। हमें किसी काम में दक्षता प्राप्त करने के लिए उसका बार बार अभ्यास करना चाहिए। तो बोलते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस करते रहेंगे ना तो उसमें क्या हो जाएंगे, एक्सपर्ट हो जाएंगे।
अगर आपको मैथ हार्ड लगता है तो मैथ का प्रैक्टिस कीजिए। ख है जो काम हमें नहीं करने चाहिए, इसका सूची बनाना है। तो पहले लिखेंगे हमें दूसरों को पीड़ा नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि इससे बड़ा पाप और कोई नहीं है। हमें अपनी बड़ाई खुद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बड़े लोग अपनी बड़ाई खुद नहीं करते हैं। हमें न ही ज़्यादा बोलनी चाहिए और न ही बहुत कम। बहुत ज़्यादा बोलेंगे तो हानिकारक होता ही है, और बहुत कम बोलेंगे तो लोग हमारी बातों को ना नहीं मानेंगे, दबा देंगे। फोर है हमें अपने बड़प्पन का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। फिर देखिए दोहावली पाठ में तुलसी, रहीम और कबीर के तीन तीन दोहे दिए गए हैं। इनमें से रहीम के दोहे पहचान कर लिखिए। यह भी बताइए कि आपने इन्हें कैसे पहचाना। तो बोला जा रहा है कि 9 गो दोहा है, ठीक है। किनका किनका है? तुलसी जी का, रहीम जी का और कबीर जी का, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि 9 दोहों में, इन 9 दोहों में रहीम के दोहे पहचान कर लिखिए, और यह भी बताना है कि आप कैसे पहचाने। तो ये दोहा हो गया, ठीक है। रहीमन विपदा हूँ भले जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जानी परत सब कोय। तो ये कैसे पता चला कि ये रहीम के दोहे हैं? तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ रहीमन, तो नाम लिखा हुआ है, तो नाम से पहचान गया कि यह दोहा रहीम का है। दूसरा दोहा है बड़े बड़ाई न करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका का मोल। तो यहाँ पर भी रहीमन लिखा हुआ है, तो पता चल गया कि ये भी रहीम के द्वारा लिखा गया है। तीसरा है एकै साधे सब सध है, सब साधे सब जाई, रहीमन सींचे मूल को, फुलई फली अघाई। तो यहाँ पर भी देखिए रहीमन लिखा हुआ, तो ये भी रहीम के द्वारा लिखा गया है। फिर बोला था अंत में क्या, चुन करके लिखने के लिए तो बोला ही था, साथ ही साथ अंत में बोला था कि आप कैसे पहचाने कि ये तीनों दोहे रहीम के द्वारा लिखे गए हैं। तो कैसे पहचाने? सब दोहा में रहीम का नाम लिखा हुआ है, तो लिखेंगे प्रत्येक दोहे में कवि रहीम जी का नाम लिखा हुआ है। इसी से पता चलता है कि ये रहीम के दोहे हैं। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे भाषा के नियम। पहला है दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्द के विपरीत अर्थ वाले शब्द से वाक्य को पूरा कीजिए। यहाँ पर देख रहे हैं खाली स्थान दिया हुआ, और ये देख रहे हैं अंडरलाइन किया हुआ, तो रेखांकित शब्द, तो इसका विपरीत अर्थ यानी उल्टा शब्द हमें भरना है, समझें। इसका यहाँ भरना है, ये जो है इसका यहाँ भरना है, ठीक है, इसका यहाँ भरना है, इसी तरह भरना है हमें। जब उल्टा शब्द भरना ही है तो भर देते हैं, पूरा पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो देखिए अधिक का क्या होता है, कम, तो कम लिख देंगे। दोस्त का होता है दुश्मन, आप शत्रु भी लिख सकते हैं। अपने का होता है पराये, ठीक है, अपना का होता है पराया, और अपने का होता है पराये। एक का क्या होता है, एक का होता है अनेक, ठीक है। मूर्ख का होता है बुद्धिमान, आप पंडित भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर अंडरलाइन क्या किया हुआ, पाप, तो पाप का उल्टा क्या होता है, पुण्य। तो हो गया, तो पूरा वाक्य पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए दूसरा है दिए गए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो देखिए संसार, पछताना, उसके बाद है विपदा, और फिर है अभ्यास। तो इन चारों शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करना है। इन चारों शब्दों से एक एक वाक्य बनाना है। तो चलिए आपको बताते हैं, 4 वाक्य बताएंगे 4 शब्दों से। तो जरूरी नहीं है कि यही सब आप वाक्य लिखें, अपने मन से भी कोई अच्छा सा बना सकते हैं। देखिए संसार से क्या बनाएंगे, संसार में विभिन्न प्रकृति के लोग रहते हैं। विभिन्न को कैसे लिखेंगे, वी भी और आधा न और पूरा न, समझे, विभिन्न। पछताना से बना सकते हैं समय का मोल नहीं समझने वालों को अंत में पछताना पड़ता है, तो समय का बहुत ही मोल है। विपदा से बना सकते हैं क्या, जीवन में आई विपदा हमें मजबूत बनना सिखाती है, तो विपदा का इस्तेमाल कर लिए। अभ्यास से बना सकते हैं क्या, रामू गायकी का अभ्यास करते करते बहुत अच्छा गायक बन गया, तो यहाँ पर अभ्यास का इस्तेमाल हो गया, ठीक है। पछताना है तो पछताना का इस्तेमाल हो गया, और यहाँ पर संसार है तो संसार का इस्तेमाल कर दिए। तो वही बोला जा रहा है कि इन सभी शब्दों का, इन चारों शब्दों का वाक्यों में इस्तेमाल कीजिए। तीसरा है
नीचे दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द लिखिए। समान अर्थ यानी क्या? परिवाची शब्द, एक ही मतलब जिनका हो। देखिए वर्षा, वर्षा यानी वर्षा, आप बारिश भी लिख सकते हैं। जड़मती का मतलब होता है मूर्ख, जैसे बोलते हैं ना जड़मती होत सुजान, तो अभ्यास से क्या होता है? कोई भी मूर्ख व्यक्ति बुद्धिमान बन सकता है। तो जड़मती में क्या होता है? मूर्ख। सरिस में होता है समान, समान या बराबर। रसरी में होता है रस्य, ठीक है। अधमाई में क्या होता है? पाप। जैसे बोलते हैं ना दूसरों को दुख देने से बड़ा पाप कोई नहीं है, ठीक है। तो अधमाई में क्या होता है? पाप। पंछी में होता है चिड़िया, आप पक्षी भी लिख सकते हैं, पंछी का मतलब। अब पढ़ेंगे शब्दों की दुनिया। पहला है नीचे कृषि और वर्षा से जुड़े शब्दों को लिखिए। कृषि में होता है खेती, वर्षा मतलब तो आपको पता ही है बारिश। तो यहाँ पर देख रहे हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 5 शब्द हमें लिखने हैं। पहला क्या? कृषि से संबंधित, और दूसरा बारिश से संबंधित, बारिश यानी वर्षा। देखिए खेती से संबंधित हल कैसे है? हल से खेत जोतते हैं, तो कृषि से संबंधित है। उसी प्रकार हमें 5-5 शब्द बनाने हैं। तो देखिए लिख सकते हैं कुदाल, जुताई, खेत, बैल, खाद। कुदाल से क्या करते हैं? खेत को कोड़ते हैं। जैसे मकई है, तो मकई है ना, तो मकई लग जाता है तो खेत को कोड़ते हैं, ठीक है ना, ताकि मिट्टी क्या हो? ढीली हो जाए। जुताई खेती से कैसे संबंधित है? तो जुताई करेंगे तभी ना फसल को रोपेंगे, ठीक है ना, फसल यानी बीज को रोपेंगे। खेत, खेत रहेगा तभी ना कृषि करेंगे। तो बैल क्या करेगा? खेत को जोतेगा। खाद जब देंगे मिट्टी में तो फसल उत्पादन बहुत अच्छे से होगा। तो कुदाल, जुताई, खेत, बैल, खाद, ये पांचों कृषि से जुड़े हुए शब्द हैं। अब चलिए वर्षा। तो वर्षा से संबंधित क्या है? बादल। तो बादल से ही क्या होता है? बारिश होता है। तो ये तो दिया हुआ, 5 हमें और बनाना है। तो बारिश से संबंधित शब्द लिख सकते हैं बाढ़, सुखाड़, सिंचाई, ओला, बिजली। देखिए बाढ़ कैसे संबंधित है बारिश से? बारिश यानी वर्षा से। अगर वर्षा ज्यादा होगा तो बाढ़ आ जाएगा, वर्षा कम होगा तो सुखाड़ आ जाएगा, ठीक है। अगर वर्षा ठीक से नहीं होगा तो सिंचाई करना पड़ता है, और बारिश से तो नेचुरल सिंचाई हो जाता है। ओला, अगर बारिश में है ना, अगर बादल में पानी नहीं है, बर्फ बन गया तो गिरेगा तो क्या हो जाएगा? उसको कहेंगे ओला। बिजली, तो जब बारिश होता है ना तो बिजली कड़कता है। तो ये सभी शब्द बाढ़, सुखाड़, सिंचाई, ओला, बिजली, ये वर्षा से संबंधित हैं। आगे बोला जा रहा है यह भी बताइए कि क्या कृषि और वर्षा में कोई जुड़ाव हो सकता है? कैसे? कृषि यानी खेती और वर्षा यानी बारिश, बारिश होना। तो कृषि और वर्षा में कोई जुड़ाव हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि बारिश का मौसम में ना धान की खेती की जाती है। धान को बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। तो जब बारिश होता है ना तो नेचुरल सिंचाई हो जाता है और धान का फसल बहुत अच्छा होता है। तो इस प्रकार से कृषि और बारिश एक दूसरे से संबंधित है, एक दूसरे पर डिपेंड है। उत्तर लिखेंगे कृषि और वर्षा में जुड़ाव है। वर्षा ऋतु में बारिश होने पर धान जैसे फसलों को पर्याप्त मात्रा में ना पर्याप्त पानी मिलता है, जिससे फसल अच्छी होती है। लेकिन वर्षा नहीं होने या बहुत कम होने पर फसल सूख जाते हैं और फसल का उत्पादन बहुत कम होता है। इस प्रकार से कृषि और वर्षा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दूसरा है नीचे दिए गए शब्दों से दो दो नए शब्द बनाइए। तो ये सबसे हित, बड़ा और सम से दो नए नए शब्द बनाना है। तो हित से बना सकते हैं हितैषी। हितैषी यानी क्या? वैसा व्यक्ति जो हमारा हित चाहता है, हमारी भलाई चाहता है। और दूसरा बना सकते हैं हितकर, ठीक है, जैसे सिगरेट पीना हमारे स्वास्थ्य के लिए हितकर नहीं है। हितकर यानी कि अच्छा, तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है धूम्रपान करना। बड़ा से बना सकते हैं बड़ाई, ठीक है, और बड़प्पन। सम से बना सकते हैं समकालीन और समकोण। समकोण मैथ में आपको बता चुके हैं, जो 90 डिग्री का होता है ना, एल के आकार का, उल्टा एल का रहेगा, ऐसे एल रहेगा या फिर ऐसे एल रहेगा, किसी भी प्रकार से एल रहेगा तो उसको बोलते हैं समकोण, 90 डिग्री। ये सब आपको मैथ में पढ़ा चुके हैं अच्छे से। मैथ का सारा चैप्टर आप सबके कहने पर कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिंक दे देंगे, या फिर आप सीधे प्लेलिस्ट से जाकर सारे वीडियोस को देख सकते हैं। क्लास 5 का ढेर सारा वीडियो बनाया हुआ है। अब देखिए समकालीन। सम मीन्स क्या होता है? बराबर, ठीक है। कालीन मीन्स क्या होता है? एक ही काल के।
तो समकालीन किसको कहते हैं? वैसे व्यक्ति जो एक ही काल में रहे हैं, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सब एक ही काल के हैं, तो इन सभी को कहते हैं समकालीन। अब आगे देखिए कुछ करने के लिए, तो देखते हैं क्या करने के लिए बोला जाता है। तो देखिए पहला में बोला जा रहा है, पाठ में दिए गए दोहों के अलावा, ध्यान से सुनिएगा, पाठ में दिए गए दोहों के अलावा, जो 9 दोहा पढ़े हैं ना, उसके अलावा कुछ दोहे ढूंढिए और अपनी कक्षा में सुनाइए। तो आपको वो ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम ही ढूंढ के आपको दिखा दिए हैं, हम बता देंगे, आप लिख लीजिएगा कॉपी में और अपने दोस्तों को सुनाइएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ दोहा कबीर का लेंगे, कुछ तुलसी जी का और कुछ रहीम का। तो देखिए उत्तर लिखेंगे, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ठीक है, तो ये क्या है, किनका कविता है? कबीर का। तो ये किनका दोहा है? कबीर का। ठीक है, बहुत ही अच्छा दोहा है। तो कबीर क्या बोलते हैं, वे कहते हैं कि जीवन में कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए कि जब गुरु और गोविंद, गोविंद यानी क्या? ईश्वर भगवान, जब गुरु और गोविंद एक साथ खड़े मिले तब पहले गुरु को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि गुरु ने ही गोविंद यानी भगवान से हमारा परिचय कराया है, इसलिए गुरु का स्थान भगवान से यानी गोविंद से भी ऊंचा है। तो यहाँ पर बेसिकली ये बोला जा रहा है ना कि अगर एक स्थान पर, एक ही जगह पर आपके गुरु मिले और भगवान मिले तो सबसे पहले प्रणाम गुरु को करना चाहिए, क्योंकि गुरु ही भगवान के बारे में बताए थे सबसे पहली बार। अगर गुरु नहीं रहते तो भगवान से, है ना, भेंट नहीं हो पाता, भगवान के बारे में जान नहीं पाते। दूसरा दोहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आप खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। देखिए इसका क्या अर्थ है, इंसान को ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जो सुनने वाले के मन को बहुत अच्छी लगे, सुनने वाले के मन को। ऐसी भाषा दूसरे लोगों को तो सुख पहुंचाती ही है, इसके साथ खुद को भी बड़े आनंद का अनुभव कराती है। अगर हम ऐसी बात बोलेंगे जो दूसरों को पसंद आता है तो दूसरों की मुस्कुराहट को देखकर हमारा मन भी क्या होता है, सुखी महसूस करता है। अब हम लोग पढ़ेंगे रहीम के दोहे। तरुवर फल नहीं खात है, सरोवर पियहि न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचहि सुजान। इसका क्या अर्थ होगा? इसका अर्थ होगा, वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाता है, ठीक है, वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाता और सरोवर भी अपना जल स्वयं नहीं पीता। तरु में क्या होता है? वृक्ष होता है, ठीक है, सरोवर यानी क्या? सरोवर, तालाब। तो बोला जा रहा है क्या, वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाता है और सरोवर भी अपना जल स्वयं नहीं पीता, ये दूसरों के लिए, ठीक है, ये भलाई करने के लिए रखे हुए रहता है, वृक्ष फल और सरोवर पानी। तो रहीम कहते हैं कि उसी प्रकार अच्छे और सज्जन व्यक्ति वो हैं जो दूसरों के हित हेतु यानी दूसरों की भलाई के लिए संपत्ति को संचित करते हैं, इसी में उनका बड़प्पन होता है। तो बेसिकली यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि जिस प्रकार से वृक्ष फल रखता है दूसरों के भलाई के लिए, दूसरों को देने के लिए, सरोवर अपना पानी रखता है जमा करके दूसरों को पिलाने के लिए, बिल्कुल उसी प्रकार जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, अच्छे व्यक्ति होते हैं, वो संपत्ति को जमा करते हैं दूसरों की भलाई करने के लिए। अगला दोहा है रहीम का, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग। कुसंग यानी क्या? बुरी संगति। कुमिस क्या होता है? बुरा। संग यानी क्या? संगति। चंदन विश्व व्याप्त नहीं, लपटे रहत भुजंग। इसका अर्थ क्या होगा? रहीम कहते हैं जो अच्छे स्वभाव के मनुष्य होते हैं उनको बुरी संगति भी नहीं बिगाड़ पाती है। जिस प्रकार जहरीले सांप सुगंधित चंदन के वृक्ष से लिपटे रहने पर भी उस पर कोई जहरीला प्रभाव नहीं डाल पाते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, और कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसमें विल पावर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, उसका बहुत ही अच्छा स्वभाव है, तो अगर वो बुरी संगति में भी रहेगा ना तो बिगड़ नहीं पाता है, क्योंकि जिस प्रकार से चंदन के वृक्ष पर जहरीले सांप लिपटे हुए रहते हैं ना, तो चंदन के वृक्ष पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, चंदन का वृक्ष जहरीला नहीं हो पाता।
अब हम लोग पढ़ेंगे तुलसी के दोहे। देत लेत मन संक न धरी, बल अनुमान सदा हित करी, विपत्ति काल कर सद्गुण नेहा, सद्गुण नेहा, श्रुति कह संत मित्र गुण एहा। तो इसका अर्थ क्या होगा? तुलसीदास कहते हैं सच्चा मित्र वह है जो कुछ लेने देने में अपने मन में किसी प्रकार की शंका न रखता हो तथा संकट की घड़ी में भी अपनी सहज बुद्धि और बल से सदैव अपने मित्र का हित करता हो। ठीक है, अपने मित्र का हित करता हो। श्रुतियों के अनुसार विपत्ति के समय में भी अपने मित्र पर स्नेह रखने वाला ही सच्ची मायनों में यानी सही मायनों में मित्र कहलाने योग्य है। तो क्या बोला जा रहा है? विपत्ति के समय में यानी संकट के समय में अगर कोई मित्र है जो अपने मित्र पर स्नेह रख रहा है, ठीक है ना, स्नेह रख रहा है, तो वही सही मायनों में मित्र कहलाने योग्य है। ठीक है, और जो मित्र होता है वो अपनी बुद्धि और बल से न सदैव अपने मित्र का हित करता है, यानी हित यानी क्या, भलाई करता है। अगला दोहा है तुलसी तृण जलकुल कौ निर्बल निपट निकाज, कै राखे कै संग चले बहा गहे की लाज। इसका अर्थ क्या होगा? तुलसीदास कहते हैं कि नदी के किनारे पर उगने वाली घास बहुत निर्बल, निर्बल यानी क्या, कमजोर, बहुत निर्बल और बिल्कुल ही काम में न आने योग्य होती है, परंतु यदि कोई डूबता हुआ व्यक्ति संकटग्रस्त प्राणी उसे पकड़ने का प्रयत्न करता है तो वह निर्बल घास भी यानी वह कमजोर घास भी उसे बचाने का यथासंभव प्रयत्न करती है। ठीक है, यथासंभव यानी जितना संभव हो सके। अंत में उसकी रक्षा कर लेती है या टूट कर उसके साथ ही चल देती है। सच्ची मित्रता भी ऐसी ही संकट के समय में साथ देने वाली होनी चाहिए। तो तुलसीदास क्या कहते हैं? तुलसीदास कहते हैं ना कि नदी के किनारे उगने वाली घास है ना, ठीक है, बहुत कमजोर होती है और बिल्कुल भी काम में न आने योग्य होती है, लेकिन कोई डूबता हुआ व्यक्ति जब उन घासों को पकड़ता है ना तो दो ही केस होता है। पहला है कि क्या, घास उसको बचा ले या फिर घास उखड़ जाए और उसी आदमी के साथ क्या, बह जाए। बिल्कुल उसी प्रकार क्या होता है, सच्ची मित्रता भी ऐसी ही है जो संकट में क्या, साथ देने वाली होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे आपकी कल्पना। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो व्यक्ति है अपना वाहन लेके आया है, ठीक है, और टायर में क्या कर रहा है, हवा भरा रहा है। तो ये आदमी बोलता है ना कि बहुत हो गया, अब हवा मत भरो, लेकिन हवा भरने वाला व्यक्ति बोलता है नहीं, अभी कहाँ हुआ है, अभी तो अभी बहुत बाकी है। वो भरते जाता है, तब क्या होता है, फटाक, ठीक ना, टायर क्या होता है, फट जाता है। देख रहे हैं टायर क्या है, फट गया। तो ये आदमी बोलता है ना, तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी, हम तो पहले ही बोल रहे थे कि हवा अब मत भरो, लेकिन तुम बोले कि नहीं अभी नहीं भरा। अब आगे क्या बोला जा रहा है, उस आदमी ने क्या जवाब दिया। तो ये आदमी है ना क्या जवाब दिया होगा, यही आपको कल्पना करना है। तो ये आदमी क्या जवाब दिया होगा, तो ये अपनी गलती को स्वीकार किया होगा और माफी मांगा होगा। अब देखिए आगे क्या बोला जा रहा है, चित्र में आदमी ने क्या कहा होगा। तो देखिए उत्तर लिखेंगे, चित्र में आदमी ने साइकिल में हवा डालने को कहा होगा। फिर आदमी ने हवा देने वाले को कहा होगा कि हवा बहुत हो गई है, अब छोड़ दीजिए, ठीक है, अब हवा मत भरिए। साइकिल के टायर की आवाज करने पर आदमी ने कहा होगा कि मैंने पहले ही कहा था कि हवा टायर में बहुत हो गई है। एक हवा लिखिएगा, दूसरा मत लिखिएगा। हवा टायर में बहुत हो गई है, रुक जाइए, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। फिर वो आदमी है ना टायर में हवा भरने वाला अफसोस किया होगा और माफी मांगा होगा। इस प्रकार से पूरा चैप्टर समाप्त होता है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।